ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल बियॉन्ड कंट्रोल होती है। जितनी टेक्नोलॉजी या जितनी नॉलेज या जितनी चीजें हो सकती हैं, क्या हम उनको लेकिन लोग तो यही चाहेंगे ना, आम जनता तो यही चाहेगी ना राजेश्वर जी, कि आप जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते वो तो उससे परेशान है, समाधान तो वो चाहती है। और जनता अगर समाधान की मांग अगर जनता की तरफ से ये किया जा रहा है या मांग की जा रही है, तो आपको ये इसका समाधान निकालना होगा। नहीं आपको लगता है कि आपको समाधान देना होगा? चाहे सफाई व्यवस्था हो, पेपर लीक की घटना हो, गड्ढों की बात हो, पैच वर्क की बात हो, निकालना तो होगा समाधान। नहीं राजेश्वर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप आउट ऑफ कंट्रोल आप आउट ऑफ कंट्रोल करने की बात कह के आप कहिएगा कि परिस्थिति ऐसी है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जनता इसे समझेगी। देखिए, बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि परिस्थितियां से हम कंट्रोल नहीं कर, परिस्थितियां ऐसी हैं जिन परिस्थितियों में जो भी बिल्कुल परिस्थितियां विपरीत है, और शायद जनता ने इसीलिए सत्ता पलट किया था 17 में। आपने उन्हें वादे किए थे तो उम्मीद जागी थी। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत शांति जी आपका। शांति जी, बात करें 25 साल का लगभग उत्तराखंड ने सफर पूरा कर लिया है, राज्य की क्या तस्वीर देख पाते हैं आप? क्या 25 साल पहले जो सपना लेकर उत्तराखंड अलग कराया गया था साकार हुआ है? धरातल परियोजनाएं हैं? इन 25-26 वर्षों के बाद भी हर दिन हर चैनल पर एक ही डिबेट है कि उत्तराखंड बदहाल है। जिन बुनियादी मुद्दों के लिए राज्य के लोगों ने शहादत दी थी उस पर काम नहीं हो पा रहा है। और भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ कह दिया कि हमने वो विकास किया है कि लोग सोच में पड़ जाएंगे, हमने वो काम किया है। निश्चित रूप से अंकिता हत्याकांड में हम सोच में पड़ गए कि भाजपा से ये उम्मीद नहीं थी। नौकरियां बेचने में हम सोच में पड़ गए कि भाजपा से ये उम्मीद नहीं थी। उत्तराखंड में लूट खसोट, भ्रष्टाचार, घोटाले, इसकी जो बाढ़ आई है, हमने कल्पना नहीं करी थी कि सनातन धर्म की ये पार्टी ऐसा काम करेगी। अब आ जाइए बुनियादी मुद्दों पर। इन 25-26 वर्षों में जिन बुनियादी चीजों के लिए लिया, मुझे बता दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। राजधानी का समाधान हुआ? नहीं। पलायन पहाड़ों से रुका? नहीं। गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हुई? नहीं। महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही है, मर रही है बिना डॉक्टरों के, इसके लिए सरकार ने कोई समाधान किया? नहीं। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए। पुल बनता है, जाता है, नेता भाजपा के कार्यदायी संस्था होते हैं। जब हम आंदोलन करते हैं तो आंखों में धूल झोंकने के लिए 4 दिन के लिए उस संस्था को प्रतिबंध कर देते हैं। संस्था दूसरे नाम से फिर एक दूसरा पुल बनाती है और उत्तराखंड में फिर वो पुल टूट जाता है। सैकड़ों उदाहरण है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से, ये हम नहीं कह रहे, मुख्यमंत्री जिस राज्य के अंदर विकास का ढोंग कर रहा है, हजारों करोड़ के बैनर पोस्टरों में धाकड़ धामी, सुंदर धामी, स्मार्ट धामी कह रहा है, वही धामी अपनी सीट बचाने के लिए कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है। 32 विधायकों के टिकट काटने की बात कोई कांग्रेस का नहीं कह रहा, कोई भाजपा का, यूकेडी का नहीं कह रहा। आम जनता की बात करते हैं शांति प्रसाद जी, आपने तमाम मुद्दे गिनाए, क्या ये जो तमाम मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, क्या आम जनता को नजर नहीं आ रही? आम जनता इसे नहीं देख पा रही। सवाल ये भी है कि अगर देखिए साल 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है, साल 2022 में भी जीत मिल जाती है, ये तो आप इतिहास भी पलट देते हैं। अगर आप 25 साल को भी देखेंगे और 25 साल के इतिहास में देखेंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तो सब कुछ बदल गया कि 2 बार लगातार किसी की सरकार बनी हो, किसी पार्टी की सरकार बनी हो। नहीं शांति प्रसाद जी, देखिए बहुत सही सवाल आपने किया है। भारतीय जनता पार्टी को भर भर कर अगर वोट दिया है तो सनातन धर्म के लिए दिया है और हिंदुओं की रक्षा के लिए दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुओं के बच्चे पिट रहे कि मुसलमानों के? बेरोजगार हिंदुओं के बच्चे हैं कि मुसलमानों के? सारी योजनाएं मुसलमानों के बच्चे हैं। बच्चों पे क्या राजनीति करना? नहीं, देखिए मेरी बात को आने दीजिएगा। मैं जो कह रहा हूँ, अगर वो जनता तक नहीं जाएगी तो फिर डिबेट का कोई मतलब नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है, मुख्यमंत्री अपनी सीट बदल रहा है तो इसका मतलब घबराया हुआ है। 32 विधायक यदि हटाने की बात हो रही है तो इसका मतलब चेहरे बदल के लूटने की बात हो रही है। उत्तराखंड को स्मार्ट सिटी देहरादून को बनाने की बात हो रही है। देहरादून में डकैती, चोरी, लूट खसोट रोज हो रही है। तो कहां भारतीय जनता पार्टी सही है? हाँ, गाल बजाने में नंबर 1 है, झूठ बोलने में नंबर 1 है, और इनके झूठ के जासे में 10 साल इनको सत्ता लगातार दी है, उसी का परिणाम है। आप देख लीजिए, इन्वेस्टर समिट में भारतीय जनता पार्टी ने 3.5 लाख करोड़
का जो है ये कहा था कि इन्वेस्ट कराएंगे। क्या रिकॉर्ड आरटीआई में क्या आ रहे हैं? दुकानदार का पर्चा लगा रहे हैं, किसी ने चक्की लगाई उसका पर्चा लगा दे रहे हैं। कहने का मतलब है, अरे झूठ की कोई सीमा होती है। आप इन 10 सालों में उत्तराखंड में ये बताइए कि पहाड़ से पलायन रोकने के लिए ये नीति बनाई, राज्य के अंदर रोजगार की ये नीति बनाई, स्वरोजगार हमने इतने लाख लोगों को रोजगार दिया। तब तो हमें लगता कि भारतीय जनता लेकिन पार्टी वो तो चारधाम यात्रा से रोजगार सृजन की बात करते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ जो है भक्तों का आना देखा गया है बीते कुछ वर्षों में, और कहा है कि जितने ज्यादा श्रद्धालु आएंगे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो आपको लगता है कि कावड़ में ये श्रद्धालु आ रहे हैं जो गाड़ियों पे पीट रहे हैं, पुलिस पे हाथ उठा रहे हैं, अराजकता का माहौल बना रहे हैं, ये सनातन संस्कृति है? अगर आपको लगता है ये सनातन संस्कृति है तो ये पलीता लगाना बोलते हैं इसको किसी भी धर्म के ऊपर। लेकिन चारधाम यात्रा के आंकड़ों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं ना शांति जी, आंकड़े तो साफ तौर पर स्पष्ट हो रहे हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूं, आप आंकड़े बता रही हो, उसमें हो रही दुर्घटना को क्यों नहीं बताते हो? चारधाम यात्रा के अंदर कितने मरे क्यों नहीं बताते हो? कितने डॉक्टरों के ना होने के कारण बिना ऑक्सीजन के कितने लोगों ने प्राण त्याग दिए? ये आंकड़े अगर आप छुपाओगे तो फिर जनता की आंख में कहां से सही चीजें डालोगे? मल्लिका अर्जुन खड़गे जी यहाँ आ रहे हैं, पूरी उत्तराखंड की पुलिस लगी हुई है कांग्रेस की रैली को फेल करने में। विपक्ष के नेता होने के नाते हमारा यह कहना है, लोकतंत्र में ये कौन सा दौर आ गया भाई कि तुम ना तो आंदोलन करने दो, आंदोलन करो तो आंदोलन जीवी, नौजवान बच्चों पे लाठियां चला दो, अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उस कार्यक्रम को बाधित करो। ये कैसा लोकतंत्र है? अगर इसको आप लोकतंत्र कहते हो तो मेरा मानना है कि ये दुर्भाग्य का दौर है। भारतीय जनता पार्टी की पोतली खुल चुकी है। आने वाले समय में शांति जी, सवाल आपका है लोकतंत्र कैसा है, राजेश्वर जी से इसका जवाब ले लेंगे। भाजपा का रुख करना चाहेंगे। राजेश्वर जी, आप अभी यूकेडी प्रवक्ता शांति जी को सुन रहे थे, उन्होंने तमाम अपनी बातें रखी हैं और कुछ सवाल वाजिब भी है, क्योंकि पलायन नहीं रुक पाया है। मैदान और पहाड़ का जो संतुलन है वो अभी भी कहीं ना कहीं बिगड़ता नजर आ रहा है। उन्होंने अभी कावड़ यात्रा का जिक्र किया, और सर इसमें दो राय नहीं है। कावड़ यात्रियों का जो कावड़ियों का बयान, स्टेटमेंट भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है उत्तराखंड में व्यवस्थाएं नहीं है, उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश में बेहतर व्यवस्थाएं हैं, पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है। देखिए, मैं शांति प्रसाद भट्ट जी की जो बात कहते हैं, पहले तो उनकी पार्टी का ही समझ लीजिए। एक जमाने में वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती थी, आज की डेट में रजिस्टर्ड पार्टी के भी उनके लाले पड़े हुए। वो एक जमाने में 10-11% वोट पाते थे, आज 0.1% वोट पे आ गए। तो उनकी बातों को बहुत ज्यादा आप उससे नहीं लीजिए। अब आपकी बात दूसरी बात आती है कि कुछ हम नहीं कहते, कुछ लोगों की शिकायतें आप बेहतर से बेहतर कर लीजिए। भगवान राम के राज में भी धोबी की शिकायत थी, तो जहां तक शिकायतों की बात है, कोई शिकायत सामने नहीं आई है। तमाम हमने कवर भी किया है, उत्तराखंड को भी कवर कर रहा है हमारा चैनल, उत्तर प्रदेश में भी कवर कर रहा है। यूपी की तो कोई शिकायत ही नहीं है, उत्तराखंड में क्यों शिकायत आ रही है? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कर, मैं तो कह रहा हूँ कि शिकायत करने का तो एक आपका ब्लैक मार्केटिंग आप लोग नहीं रोक पा रहे हैं। 20 रुपए की पानी की बोतल जो है वो 80-80 रुपए तक बिक रही है, और पानी तो जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, जो कावड़ियों को फ्री में मिल रहा है, उसके लिए पैसे कावड़िए कह रहे हैं पानी की व्यवस्था नहीं है, पुलिस कॉपरेशन नहीं कर रही है, किसी तरीके का कानून व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत।